राम के मंदिर में चोरी हुई है, राम के घर में चोरी हुई है, अब क्या एफआईआर लिखाने राम जाएंगे वहां? हम्म, तो वो ये जो किया जा रहा है, ये कौन कौन लोग इन चीजों पे शामिल हैं? तो बुलडोजर चलाकर तुम तोड़ दो, उसके तो 12 घर हैं, हम्म, कौन से घर पर बुलडोजर चढ़ाओगे? वो एक छोड़ोगे 12 20 बना लेगा, हम्म, उसको सारे बीजेपी वाले कंधों पर उठाकर घूम रहे हैं, हम्म। उसके घर को तोड़कर तुम क्या सिद्ध कर दोगे? नहीं तो वो तो यही कहते हैं ना, अपराधियों को हमारे उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है, और राम मंदिर में चोरी करने वालों के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं है यूपी में। आपको लगता है कि यूपी में कोई अपराधी नहीं है? जब से योगी जी आए अपराधी नहीं है? अपराधों की अगर आप देखें, आंकड़े उठाएं, तो अपराधों की संख्या बढ़ गई है, हम्म, चाहे वो डकैती के हों, चाहे रेप के हों, चाहे लूटपाट के हों, हम्म, सभी तरह के अपराधों की संख्या बढ़ गई है। और केवल ये दिखावा करता है, बुलडोजर चलाना केवल एक खास तरीके ग्रुप के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाता है, हम्म, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की ड्रामा करता है, और इसका उद्देश्य कुछ नहीं है, केवल भ्रमित करना है हम्म। कि मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री हूं जो मैं कार्रवाई करने की यकीन करता हूं। लेकिन सर, भ्रमित करता है, भ्रमित करता है। लेकिन वो तो कहते हैं ना, राम के जो भक्त है उसकी जो आहत हुई स्टोरी को लेकर के, हम सबका जवाब देंगे आरोपियों को पकड़ करके, आरोपियों को जेल में डाल करके, जो हम कर रहे हैं। सबसे पहले योगी को अपना सिर फोड़ना चाहिए, आहत उसको हो जाना चाहिए, कहना चाहिए मैं तो आज सुसाइड कर रहा हूं कि राम के मंदिर में मेरे होते हुए चोरी कैसे हो गई। हम्म। मैं होता हूं मुख्यमंत्री यहाँ का, चोरी हुई है, आज ही सुसाइड कर ले। नहीं तो वो चोरी तो वो करवाए थोड़ी ना है जो वो सुसाइड कर लेंगे। आप कहते हो कि चोरी नहीं करवाए हैं, आप जब किसी इलाके में चोरी हो जाती है तो थानेदार को हटा देते हो, हम्म। उसका तबादला कर देते हो, सस्पेंड कर देते हो, एसीपी को सस्पेंड कर देते हो। तो चंपत राय को तो क्या वो हटाया। एसीपी चोरी करता है क्या? चंपत क्या राय को वो सब हटाया ना। सच वो चोरी करता है क्या? चंपत राय संपत राय को। को हटाया नहीं गया है, गलत बयानी ना करिए। हम्म। ये सिर्फ लिपापोती करी जा रही है। चंपत राय ने अपना बचाव करने के लिए, अपने आप को हटाने के लिए, बचाव करने के लिए एक कंबल ओढ़ लिया है, मैं हम्म। इस्तीफा दे रहा हूँ। हम्म। उसको अभी मंजूर क्यों नहीं करे? अरे उसको तो इस्तीफा मांगकर, उसका गिरबान पकड़कर इस्तीफा लेना चाहिए था। हम्म। अभी भी इस्तीफा दे दिया है, इसके बावजूद कोई स्वीकार नहीं कर रहा है उसे। आप क्या, कैसा इस्तीफा है? नहीं, इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा है ना, जो चंपत राय इसमें दोषी है ही नहीं, क्योंकि उनको इन चोरी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब जो चंपत राय को तो वहां महिपाल नाम का एक व्यक्ति है, उसने बताया था कि यहाँ चोरी हो रही है, चंपत राय ने उसको हटा दिया। हम्म। आप कह रहे हो चंपत राय को पता ही नहीं था? चंपत राय शामिल था, चोरी करवा रहा था इसमें निश्चित रूप से। हम्म। योगी शामिल है इसमें, उसका संरक्षण है चंपत राय को। हम्म। चोरी कर रहे हैं, इतना पैसा उठाकर कोई अपने घर में नहीं लेगा, केवल 80 लाख पकड़े गए हैं। हम्म। आप अभी जांच कराइए, पूरे इतने 12 साल जब से मंदिर बना है, 5 6 साल 2020 से अब तक कुल कितना चंदा आया है और कुल कितना चंदा इस एसबीआई में जमा किया गया है, हम्म। और आपको आइडिया लग सकता है केवल, हम्म। क्योंकि कोई आंकड़ा तो इन्होंने रखा नहीं, रसीदें इन्होंने इशू की नहीं, लेकिन आपको आंकड़ा लग जाएगा, आप समझ जाएंगे कि चंदे का एक थोड़ा सा हिस्सा ही एसबीआई में जमा कराया गया है, बाकी सारा लूट कर खजाने में जमा कराया गया है, योगी के खजाने में लेकिन जो ही पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया है। हम्म। अगर केजरीवाल 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर उसको गोवा के चुनाव में इस्तेमाल कर सकता है, तो कौन कहता है कि अयोध्या की चोरी का पैसा मंत्रियों को, एमएलए और एमपी को खरीदने में इस्तेमाल नहीं किया गया होगा? लेकिन पिंकी चौधरी जो हिंदू सेना का अध्यक्ष है, गाजीपुर बॉर्डर से वो आते हैं, तो वो तो कह रहे हैं हिंदू का पैसा भाई हिंदू ने लिया, इसमें दिक्कत क्यों हो रही बहुत बढ़िया बात है। मैंने देखा था एक बार, एक बच्चे को उसका बाप पीट रहा था, मैंने कहा क्यों पीट रहा है इसको ज्यादा? कहता मेरा बेटा, मैं चाहे कुछ करूं, मैं चाहे इसको जान से मार दूं। तो ये हिंदू, ये जो क्या नाम बोला इसका, है? पिंकी चौधरी। पिंकी चौधरी, आप इनको कोई इंसान मानते हैं ऐसे वाले? ये बड़े ज्ञानी, बड़े न्यायप्रिय इंसान है ये लोग? हम्म। ये क्या है ये? समाज सेवी है, हिंदुओं समाज की सेवी बात हो कर जाते हैं? रहे हैं, सारे डाकू समाज सेवी है भाई, हिंदुओं को सारे लेकर डाकू के समाज लड़ाई सेवी है लड़ते भाई। हैं। वो क्या कौन से अपराधी है वो? हम्म। कौन डाकू, कौन से अपराधी, किस बात से अपराधी हो जाता है कोई डाकू? हम्म। वो भी तो समाज सेवी होता है। किसी के पास पैसा ज्यादा पड़ा है, उसको निकाल कर ले आता है, हम्म। तो कहता है ये तो पैसा तो है। तो फिर ऐसे में खुलासा होगा कैसे? आपको योगी जी पर भरोसा नहीं है, कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, तो खुलासा कैसे होगा? खुलासा होगा ही नहीं, मैं कब कह रहा हूँ खुलासा होगा? हम्म। मैंने कब कहा है खुलासा करो? मैं तो मांग में ही नहीं कर रहा, क्योंकि जो अपराध हो गया है उसका कोई खुलासा नहीं करेगा, कोई सजा नहीं मिलेगी। अपराधी आप किस किस को मानते हैं? अपराधी वो होता है जिसके संरक्षण में उस जगह पे व्यवस्था चलती है, हम्म। जिसको इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि तुमको यहाँ पर ये काम ऐसे ऐसे करवाना है, अगर वो काम ठीक से नहीं होता है तो सरासर अपराधी वही होता है। लेकिन आप इसमें बीजेपी को या बीजेपी गवर्नमेंट को क्यों घेरे? ये तो ट्रस्ट का मामला है। आप तो मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये तो ट्रस्ट का मामला, ट्रस्ट किसने बनाया?
जवाब दीजिए मुझको। ट्रस्ट किसने बनाया था? बीजेपी ने बनाया था ना। बीजेपी के मुखिया मोदी जी ने बनाया था ना। मोदी जी ने मुझसे सलाह ली थी क्या कि चंपत राय को यहाँ का मैं ट्रस्टी बनाऊं कि नहीं बनाऊं? मुझसे पूछकर अगर बनाया होता तो मैं कह देता कि मोदी जी की गलती नहीं है। आपसे पूछकर बनाया था क्या? आप कैसे कहते कि मोदी की गलती नहीं है? जिसने उस ट्रस्टी को अपॉइंट किया, जिसने उस ट्रस्ट को बनाया, सरासर वो दोषी है। उसको अपने सिर पर अपराध लेना चाहिए, दोषी मानना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। मुख्यमंत्री तो खुद शामिल है इस चोरी में। ये जो चोरी हुई है बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण के हो ही नहीं सकती। किसी ड्राइवर की, किसी चंदा उठाने वाले की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो राम के मंदिर में बैठकर चोरी कर ले। और ये जो कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, ये बात बात पर बुलडोजर चलाने वाले, कौन नहीं जानता है इनके कैरेक्टर को? तो क्या वो बेचारे इतने चोरियां कर सकते थे? मैं तो कहता हूं वो चोरी करने वाले मजदूर थे मुख्यमंत्री के। वो चोरी कर कर खजाना पहुंचा रहे थे इनके पास। नहीं, आपको ऐसे क्यों लग रहा है जो मुख्यमंत्री जी इसमें शामिल? वो तो बार बार कह रहे हैं मैं राम भक्तों का आहत देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जांच का जो है अनुमति हुई है, एसआईटी बैठी हुई है इस पर। इस तरह आंसू बहाने वाला ही सबसे बड़ा चोर होता है। इतना बड़ा मुंह खोलकर बोलता है दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। सबको पता है पानी का पानी ही करके रहेगा ये। दूध तो इसने देखा भी नहीं कभी। सबसे भ्रष्ट लोग है ये। अगर राम आज अगर होते तो राम साफ साफ कह देते कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। आज अयोध्या में राम का नाम नहीं, रावण का छिक्का चलता है। इन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। नहीं, ऐसा क्यों आपको लग रहा है जो जांच में कुछ निष्पक्ष तौर पर नहीं होगा? क्योंकि एसआईटी का गठन किया योगी जी ने। अगर उन्होंने वो अगर चोरी करवाते तो वो ऐसा कुछ करते ही नहीं। तो एसआईटी का गठन तो इसीलिए किया है कि वो एसआईटी जांच करने के बाद कह दीजिएगी कि कोई चोरी ही नहीं हुई यहाँ पर। एसआईटी तो वही जांच का फल निकालेगी। एसआईटी तो कोई अमेरिका से आकर थोड़ी कर रहा है कि जो बार बार अडानी की फाइल खोल देंगे। एसआईटी तो इसने योगी ने बिठाई है ना। वो तो योगी की तरफदारी का जवाब देगी ना। ये तो पहली बात, इसका एसआईटी बिठाना ही, जिस तरह से एसआईटी बिठाई गई है, एसआईटी ने एफआईआर नहीं की है, इस सबसे सिद्ध होता है कि एसआईटी इसलिए बिठाई गई है कि इसमें लिपापोती कर दी जाए। और योगी ही सबसे बड़ा अपराधी है इसमें। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी अगर अपराधी होते तो फिर वो इन मामलों को बढ़ावा नहीं देते ना, जांच के ओर वो करते ही नहीं। प्रशासन पूरा झोंक दिए हैं, 8 लोगों की गिरफ्तारी, एफआईआर हुई है लोगों पर। इनका पूरा इतिहास बताता है कि ये जांच करते हैं केवल इसी बात के लिए कि उस पर लीपापोती कर दी जाए। हर अपराधी के पीछे इनका हाथ होता है, हर अपराधी को बचाने में इनका हाथ होता है, हर जगह इनका शामिल पाया जाता है। और कभी भी कोई भी इन्होंने किसी भी अपराध में, किसी भी षड्यंत्र में, किसी भी घटना दुर्घटना में, किसी भी जांच में ऐसा नहीं साबित हुआ कि वहां पर निष्पक्षता से सिद्ध कर दिया गया हो कि कोई अपराधी पकड़ा गया। और बचाते हैं सबको, इसलिए इस बार भी ये निश्चित है क्योंकि कांड बहुत बड़ा है। अयोध्या में चोरी होना, अयोध्या में राम के मंदिर में चोरी होना बहुत बड़ा पाप है। और इसको पाप को बिठाने के लिए तो सब कुछ करेंगे। लेकिन नहीं, जिन लोगों पर मतलब जो है शक हुआ या जिन लोगों का नाम आया उस पर तो एफआईआर हुई ना। ये तो हर बार होता है। एफआईआर चंपत राय पर हुई और वो जो मिश्रा है उस पर हुई। किन पर एफआईआर करिए? इनका ड्रामा यही होता है कि अगर पुल गिर जाए ना तो वहां पे जो कारीगर थे उनको पकड़ लो, गार्ड बैठा था पुल पर उसको पकड़ लो। ये इसका ड्रामा है। और उस कंपनी को जिसको इन्होंने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए दिए होते हैं, जिसकी वजह से वो पुल गिरे होते हैं, उनको कभी भी इनको पकड़ते नहीं। तो ऐसे यहाँ पर होगा। चंपत राय को तो आज तक क्लीन चिट दे रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने कह दिया डकैती हुई है, इसके बावजूद एफआईआर नहीं होती है। ये सब जितने भी कांड हैं, जितने भी तरीके हैं, इससे सिद्ध होता है कि इसमें योगी का हाथ है। नहीं, आप बार बार योगी आदित्यनाथ जी इसमें जोड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी बार बार जो है इस घटना में जो लिप्त है आरोपी उसको पकड़ने की वो बात कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं? जिस तरह से योगी बोलता है मैं उस कैमरामैन को पकड़ लूं जो वहां जो आकर रील बना रहा है, उस रिपोर्टर को पकड़ लूं जो वहां की खबरें ला रहा है। योगी तो यही चाहता है कि कोई इस खबर को लीक ना करे, इस खबर को कोई उठाए ना। क्या कह रहा है वो? कि वो लोग आवाज उठा रहे हैं जिन पे राम पर आस्था नहीं थी। कल को तो ये कह देंगे वो आइयो उसकी जांच करवाओ, क्या उसने रामलीला देखी थी? कल को वो जज की जांच करवाएंगे, क्या उसने रामायण पढ़ी थी? अगर उसने रामायण नहीं पढ़ी थी तो इनकी जांच नहीं कर सकता, इनके फैसले नहीं दे सकता। ये लोग तो नंबर 1 के भ्रष्ट लोग हैं। कौन लोग? मिस्टर योगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी लगातार इन मामलों को लेकर के सख्त दिख रहे हैं।
और ऊपर एक बात और बोल दूं, आप तो अभी योगी योगी कह रहा हूं मैं तो सीधा सीधा मोदी जी का नाम लेता हूं, जिन्होंने ये बनाया था ट्रस्ट। केवल एक एक बंदा चुनकर इन्होंने भेजा था वहां पर। ये जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे इन बातों की, कि वहां पर इतना बड़ा कांड हो गया, एक आवाज आई है इनकी, एक शब्द बोले हैं ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं योगी और मोदी। इनका धर्म नहीं है, ये धर्म के नाम पर धंधा करते हैं। नहीं, अगर धर्म के नाम पर ये धंधा कर तो लगभग 80 लाख रुपया बरामद भी तो किए हैं। गलती हो गई भैया, गलती हो गई वो, वरना कह देते कोई पैसा ही नहीं पकड़ा गया, कोई चोरी हुई नहीं है। अब तो 80 लाख पकड़ा तो गया है ना, इसके बावजूद कह देंगे कि यहाँ कोई चोरी नहीं हुई।